बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुत्ते की तख्लीक कैसे हुई? कुत्ते को नजस क्यों करार दिया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता रखने से क्यों मना फरमाया? जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते क्यों नहीं दाखिल होते? कुत्ते में वो कौन सी सिफत पाई जाती है जिसको इंसान अपना ले तो वो वली बन जाए? दुनिया में कुत्तों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं और ख़तरनाक तरीन नस्ल कौन सी होती है? आज की वीडियो में हम आपको कुत्तों के मुताल्लिक़ कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। कुत्ता ना सिर्फ ज़माने कदीम से इंसान का बेहतरीन साथी है, बल्कि कुत्तों का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले पालतू जानवरों में होता है। कुत्ते की पैदाइश से मुतल्लिक़ कदीमी तारीख़ और सहीफ़ों में दो हकायात मौजूद हैं। पहली रिवायत के मुताबिक कुत्ते की पैदाइश के मुतल्लिक़ इमाम अब्दुर्रहमान बिन सफ़ूरी ने अपनी किताब नज़हतुल मजाज में नकल फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ने फरमाई और तमाम फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। तो उस वक्त शैतान, जो कि फरिश्तों का सरदार था, उसने उस सजदे से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उस वक्त उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया था, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जा गिर गया था, जिस पर अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस थूक वाली मिट्टी को हटा दो। इस मिट्टी के हटने से आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक सुराख बन गया, जो कि आज भी नाव की सूरत में हर इंसान के पेट पर मौजूद है। इसके बाद इस पेट वाली मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया था। ये वाक़या इमाम सफ़ूरी ने बिला किसी सनद के नकल किया है और कुरान या हदीस में इसका ज़िक्र मौजूद नहीं, लिहाजा इसको मोतबर नहीं कहा जा सकता। दूसरी हकायत नूर अल मुबीन नामी किताब में मौजूद है, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि कुत्तों को क्यों पैदा किया गया और इंसान को इसको अपने घर में रखने से क्यों मना किया गया। इसके जवाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़मीन पर भेजा था, तो वो दोनों खौफ से एक परिंदे की मानद काँप रहे थे। उस वक्त शैतान दुनिया के दिगर दरिंदों के पास गया और उनसे कहा कि तुम आकर इन परिंदों की तरह मासूम और कमज़ोर लोगों को खा लो। दरिंदों को पुकारते हुए शैतान के मुंह से कफ जारी हो गई थी। इस थूक से कुत्तों को तख्लीक किया गया। यही कुत्ते उसके बाद इंसानों और दरिंदों के बीच अल्लाह के हुक्म से आ गए थे और उन्होंने इंसानों को बचा लिया था। बुखारी शरीफ की हदीस 3227, मुस्लिम शरीफ, सुनन अबू दाऊद और मसनद अहमद समेत दिगर अहादीस की कुतुब में उम्मुल मुमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत बयान की जाती है कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपकी कैफियत बदली बदली है? आप फरमाने लगे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया था पर नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजरा। फिर आपको याद आया कि हमारे बिछौने के नीचे कुत्ते का एक पल्ला है। हुजूर ने इसे निकालने का कहा और अपने दस्त मुबारक से उस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, हम उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ता हो। जबकि एक और हदीस का खुलासा कुछ यूँ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हिफाजत और शिकार की गर्ज के अलावा कुत्ता पालता है तो हर रोज़ उसके अजर में दो दो किरात कम किया जाता है। इस हदीस में अजर घट जाने की जो बात है, इससे मालूम होता है कि बिला ज़रूरत कुत्ते को पालना मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी होने की वजह से इस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। कुत्ता एक नजिस जानवर है जो मुर्दार खाता है। कुत्ते के सामने अगर ताज़ा और बदबूदार गोश्त रखा जाए तो ये बदबूदार गोश्त को तरजीह देता है और अपने कै को भी दोबारा चाट लेता है। इसलिए फरिश्ते पाकीज़ा मखलूक हैं और वो हर उस मकाम पर नहीं जाते जहाँ नजस हो। लेकिन वफादारी कुत्ते की एक ऐसी सिफत है, अगर इंसान में पैदा हो जाए तो वली बन जाता है। दुनिया में इस वक्त कुत्तों की 400 नस्लें मौजूद हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।